व्हाट इज रिएक्ट राउटर? रिएक्ट राउटर हमें एक पावर देता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग ऐड कर सकते हैं। अब राउटिंग क्या चीज होती है वो आपको बता दूं। जनरली क्या होता है, अभी तक हमने जितनी भी अपने एग्जांपल्स लिए हैं या जितनी भी अपने एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मींस एक या दो कंपोनेंट होते थे वो आपको पेज पे दिखते थे। बट जनरली क्या होता है, जब एक फुल फ्लेज वेबसाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक पेज नहीं होता। द वेबसाइट कंटेन डिफरेंट पेजेस, एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, होम पेज तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज होता है, सर्विसेज होती हैं, अबाउट पेज होता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पेजेस। ओके, बट रिएक्ट का एक एडवांटेज ये होता है, रिएक्ट का एक मेन फीचर क्या होता है कि रिएक्ट हमेशा सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करती है। तो हम मल्टीपल पेजेस को कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प ऑफ राउटर, हम रिएक्ट राउटर का यूज करेंगे फॉर मेकिंग मल्टीपेज एप्लीकेशन, बट इट इटसेल्फ इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। वो होगी सिंगल पेज एप्लीकेशन, बट इट लुक लाइक दैट वी आर गोइंग ऑन डिफरेंट लिंक्स। वो हमें ऐसा लगेगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली क्या होती है, जो हमारी कन्वेंशनल वेबसाइट्स होती हैं, जो नॉन रिएक्ट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी एक यूजर किसी वेबसाइट पे जाता है तो वो हमेशा उस पे उसके यूआरएल पे हिट करता है। तो जब भी यूआरएल पे हिट करता है तो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर के पास। तो सर्वर क्या करता है, उसको एक index.html पेज दे देता है। हम index.html को हम होम पेज भी बोलते हैं, या इट विल बी द फर्स्ट लैंडिंग पेज जो आपके, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट की। द लैंडिंग पेज कंटेन फर्दर लिंक्स, उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा लिंक हो सकते हैं। लाइक अगर आप ध्यान से देखो, इस पेज के अंदर आपको होम दिख रहा होगा, अबाउट दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा। तो जब भी आप सर्वर पे यूआरएल पे हिट करते हो तो उस तरह का एक लैंडिंग पेज आता है आपके पास। अब लैंडिंग पेज कंटेन फर्दर लिंक्स टू डिफरेंट पेजेस। ठीक है, लाइक मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो जब मैं कॉन्टैक्ट पेज के कॉन्टैक्ट वाले पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक फिर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास कि मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज चाहिए, और सर्वर क्या करेगा, आपको कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल पेज वापस कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको किसी और पेज पे किसी और पेज के बारे में जानना है, आप उस पेज के लिंक पे क्लिक करेंगे, वो फिर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर उसको फिर से आपको पेज दे देगा। ठीक है, दिस इज अ जनरल कन्वेंशनल जो राउटिंग होती है वो होती है। बट रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट क्या करता है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट मींस वो सारे के सारे लिंक्स जो होंगे वो एक ही पेज पे होंगे। वो कैसे हम करेंगे, तो उसके इसमें क्या होगा, अभी हम नॉन रिएक्ट की बात कर रहे थे, अब मैं रिएक्ट की बात करता हूँ। रिएक्ट वेबसाइट के अंदर क्या होती है, रिएक्ट वेबसाइट आर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हम मल्टीपल लिंक के ऊपर कैसे स्विच करेंगे। सो अब क्या होगा, यूजर अगेन फिर से किसी यूआरएल के लिए हिट करेगा। अब जब यूआरएल के लिए हिट करेगा तो सर्वर क्या करेगा, हमेशा की तरह index.html भेजेगा। बट अब index.html के साथ क्या भेजेगा, वो रिएक्ट की कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स भेज देगा। बहुत सारी फाइल्स होंगी, वो सारी भेज देगा। वो फाइल्स के अंदर क्या होंगे, कंपोनेंट्स, वो सारे पूरा एक रिएक्ट का एक बंडल भेज देगा जावास्क्रिप्ट index.html पे हिट करते ही। अब वो जब आपके पास वेबसाइट आएगा, पेज आएगा, वो इनिशियली ब्लैंक होगा। ब्लैंक होगा तो क्या होगा, जावा वहां से जो डेटा कहां से आएगा, रिएक्ट उसको इंजेक्ट कर देगा। क्योंकि क्या होगा, सारा काम किसके अंदर, रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर सारा किसके अंदर होता है, रिएक्ट के पास होता है। रिएक्ट क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजों को डिपेंडिंग अपॉन द index.html वो उस पेज को, उस कंपोनेंट को इंजेक्ट कर देगा। क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। तो जो भी आपका होम पेज होगा उसका भी एक कंपोनेंट बना होगा, वो कंपोनेंट इंजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर यूजर को कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो क्या करेगा, यूजर फिर से कॉन्टैक्ट वाले पे लिंक पे क्लिक करेगा। तो देखो अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, रिएक्ट के पास जाएगी। अब वो रिएक्ट को बोलेगा कि नहीं मुझे कॉन्टैक्ट पेज चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे इटसेल्फ कंपोनेंट होते हैं। तो रिएक्ट क्या करेगा,
डिपेंडिंग अपॉन द लिंक, कॉन्टेक्ट का लिंक है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्ट कंपोनेंट को निकाल के आपके डॉम को अपडेट कर देगा। तो आप देखोगे तो आपका पेज है वहां तक कॉन्टेक्ट अस वाला पेज आ जाएगा। अब सिमिलरली उसको अबाउट चाहिए तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं भेजेगा, वो रिक्वेस्ट बोलेगा रिएक्ट को, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम हम हिट करते हैं यूआरएल पे तो क्या होगा, पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ जाएंगी, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे एक साथ ही आ जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, बार बार हमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार हमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। नो, यही चीज है, यही चीज है, यही मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि एक कन्वेंशनल जब राउटिंग करते हैं या कन्वेंशनल लिंकिंग करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका हर पेज बार बार रिफ्रेश होगा, जबकि रिएक्ट के केस के अंदर आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जा रही। रिएक्ट क्या करेगा, सिर्फ डॉम को अपडेट करेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आपका डॉम अपडेट होता है आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो आप जितने मर्जी लिंक्स हो सारे के सारे क्या होंगे, इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे, एंड इट लुक लाइक हम मल्टीपल पेजेस पे लिंक कर रहे हैं, बट मल्टीपल पेजेस पे लिंक नहीं कर रहे, मल्टीपल कंपोनेंट्स को डॉम के अंदर रेंडर कर रहे हैं। So this will be done with the help of React router. अब हम इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आपको एक एडिशनल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट राउटर, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ नहीं आता। तो अब मैं जैसे क्योंकि npm कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है npm installed react router DOM। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सिंपली अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे जैसे हम बाकी करते हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अदरवाइज अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हो सिंपली आप अपने कंसोल में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर इसको अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करके आप सिंपली npm install react router DOM, ठीक है। कमांड आपको मैंने बता दी है, कमांड इज दिस npm I stands for installed react router DOM, ठीक है। सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपने package.json के अंदर जाके देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास एडिशनल डिपेंडेंसी आ जाएगी that react router domain and the version is 5.2.0, okay, that is the current version of react router DOM, okay, so that will be the first thing you have to do। अब करने क्या वाले हैं, हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहां पर मल्टीपल पेजेस तो होंगे बट आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, हम उसको दोबारा से बनाएंगे। सो दिस विल बी योर एप्लीकेशन, ये देखो, ये आपका होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर ऊपर इस बीटा लैब जहां पर लिखा हुआ, तो आप देखोगे अगर मैं अबाउट पे जाता हूं तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, अबाउट सेक्शन खुल गया बट पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, कॉन्टेक्ट खुल रहा है बट आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। मैं अगर लोगो पे क्लिक करता हूं रिएक्ट नेविगेशन तो क्या होगा, होम पे जाएगा बट पेज रिफ्रेश नहीं होगा। इसके अलावा ये तो चीज ठीक है क्योंकि हम मल्टीपल पेजेस को लिंक कर रहे हैं, दैट गोना बी डन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर। एट द सेम टाइम इस एप्लीकेशन के अंदर एक और चीज भी करेंगे, अगर मेरे पास कोई और लिंक है जिसका जो मैंने ऑलरेडी आपके पेज पे नहीं बना हुआ, जनरली होता क्या है जब भी आप ऐसे लिंक पे जाते हैं जो आपके एप्लीकेशन पे ना हो तो क्या आता है, 404 की एरर आती है। सपोज मैं ओके नाम के किसी पेज पे जाता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे 404 की एरर आ रही है, ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास अबाउट पेज है, सपोज अबाउट पेज है आपके पास, तो आपका अबाउट डॉट पेज खुल जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्टेक्ट पेज है तो मैं यहाँ ऊपर से भी खोल सकता हूँ बिकॉज हम अपने लिंक्स पे तो सर्कुलेट हो सकते हैं, ठीक है। होम के लिए क्या होगा स्लैश, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन तो सारी काम कर रही है बट आपकी जो रिक्वेस्ट हो रही है वो सर्वर पे नहीं जा रही। हर एक पेज के लिए आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, उससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो रही है। देखो आपकी एप्लीकेशन कितनी फास्टली ओपन हो रही है, ओके। सो दैट गोना बी डन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर। तो हम एक इसको बना के देखते हैं इस एप्लीकेशन को छोटी सी, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, ठीक है, बना के देखते हैं। तो हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, हम क्या करते हैं सोर्स पे चलते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आई नेम्ड इट एज, ओके, आई विल जस्ट चेक,
हम यहाँ चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, नेम इट एज पेजेस, ठीक है। और इस पेजेस के ऊपर मैं फर्स्ट पेज बना लेता हूँ, दैट इज अबाउट डॉट जेएस, ठीक है। दूसरा पेज बना लेता हूँ होम डॉट जेएस, तीसरा पेज बना लेते हैं कॉन्टेक्ट डॉट जेएस, ओके। अभी के लिए 3 पेज बना लेते हैं, ठीक है। सो हम ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं सबसे ऊपर, ओके। इस पुरानी चीज को हटा देता हूँ बिकॉज हमने एक फ्रेश एप्लीकेशन बना रहे हैं, ओके। इसको भी हटा देते हैं। I will explain each and everything in this class, ठीक है। So this will be a user application। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपने होम जेएस जो हमारा कंपोनेंट इसको तैयार कर लेते हैं, RFC फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं H1 और यहाँ पर लिख देते हैं होम पेज, ओके। ऐसे ही कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, RFC कॉन्टेक्ट पेज, ओके। ऐसे हम चलते हैं अबाउट डॉट जेएस पे, अबाउट पेज, ठीक है। ये हमारे 3 पेजेस बन गए। ऐप डॉट जेएस के अंदर इस पेजेस को ऐड कर लेते हैं, मतलब कंपोनेंट्स को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले मैं होम को कर लेता हूँ, ठीक है। होम पेज आ गया। ऐसे ही आपका कौन सा है, अबाउट पेज, ऐसे ही आपका कॉन्टेक्ट पेज, ओके। तीनों तीनों आपके जो क्लास फंक्शनल कंपोनेंट्स है वो मैंने इनको इंपोर्ट भी कर लिया और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन के ऊपर ऐड कर लिया। मैं इसको एप्लीकेशन को सेव करता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं। क्या मैंने बताया था ना, अगर आपको किसी किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो सिंपली आपको उस कंपोनेंट पे जाके कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। ओके, नाउ हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं। बट अगर आपने एप्लीकेशन देखी थी, वो एप्लीकेशन के ऊपर एक नेविगेशन बार था और हर एक पेज के ऊपर नेविगेशन बार हमेशा रहता है। तो हम ऐसा करते हैं, नैव बार का भी एक कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं, ओके। तो हम चलते हैं पेजेस के ऊपर, वी आर गोना क्रिएट नैव बार डॉट जेएस, ओके, RFC, ओके। अब यहाँ पर एक नेविगेशन बार बनाना है, तो हम क्या करते हैं, नेविगेशन बार बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का हेल्प लेते हैं, ऑलरेडी बना बनाया पड़ा होता है। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं एंड सी, एक नेविगेशन बार बना हुआ है, उसको कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ओके। कुछ कुछ चीजों को हटा देते हैं बिकॉज हमें फॉर्म टैग नहीं चाहिए, ओके। तो इसको एक बार स्नैप बार को यहाँ से कॉपी करते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं होम पेज के ऊपर डालता हूँ, ठीक है। देखते हैं आया नहीं आया, अभी नहीं आया होगा, ठीक है। क्योंकि नहीं आया क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को इसके साथ लिंक नहीं किया। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर चलते हैं, वी गोना इंपोर्ट bootstrap node modules, bootstrap based css and bootstrap.css। I think now it will work, ये काम करनी चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेशन, ओके, फेल टू कंपाइल, कहाँ प्रॉब्लम आया, नो एप्लीकेशन इज रनिंग, ओके। आ गया ऊपर देखो, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं। तो हम नैप बार पे चलते हैं, इट गोना बी डार्क, ओके, ओके। अब एक्स्ट्रा चीजें यहां से हटा लेते हैं, सो दैट इज, इसको नैव करके लिखते हैं रिएक्ट
मल्टी पेज लिंकिंग, इस गोना बी रिएक्ट लिंकिंग कर लेते हैं। ओके, बटन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ड्रॉप डाउन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए। ओके ओके, लिंक की जगह कर लेते हैं अबाउट पेज, और एक और लिंक बना लेते हैं दैट इज कॉन्टेक्ट। ओके ओके, अब इसके अंदर हम अपने रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट राउटर डॉम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रिएक्ट डॉम पैकेज। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, app.js के अंदर जाएंगे और रिएक्ट वाले आप रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना। हम जाएंगे app.js के अंदर और सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, हम सिंपली इसको इस तरीके से कर लेते हैं IMP, दैट विल बी अ शॉर्टकट, और यहाँ पर यूज करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, लाइक हम जैसे हम रिएक्ट को यूज करते हैं फ्रॉम रिएक्ट से, सिमिलरली अब हम कुछ कुछ पैकेजेस को यूज करने वाले हैं। सबसे पहला पैकेजेस होता है दैट इज कॉल्ड ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर आपको हेल्प देते हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट कर सके, बिकॉज राउटिंग मींस लिंकिंग। ओके, बट हम क्या करते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ब्राउजर राउटर एज राउटर। सो मैं कह रहा हूँ ब्राउजर राउटर जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है, उसका नाम चेंज करके राउटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका नाम थोड़ा शॉर्ट कर लिया। सेकंड पैकेज जो इंपोर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड राउट, और थर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्विच। तीन हम कंपोनेंट यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम अपने पेज के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो राउटर होता है दैट गोना बी मेन टैग ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, मींस आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब इस राउटर टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पर एक राउटर का एक टैग बनाते हैं और सारी एप्लीकेशन को उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो एप्लीकेशन को, होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट, इन सब के ऊपर हमें क्या चाहिए, नैव बार चाहिए। ठीक है, और बाकी सब चीजें हर एक पेज में, जैसे होम पे क्लिक करते हो तो होम का आए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो कॉन्टेक्ट का आए, और अबाउट पे अबाउट का है। तो आप क्या करना है, मुझे इसको क्लब करना होगा, क्लब मतलब इकट्ठा करना होगा ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। तो मैं करूंगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड स्विच। स्विच क्या करेगा, इन सारों कंपोनेंट्स को मैं इसके अंदर रखूंगा। ओके, बट इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हमें ऐसे नहीं रखना, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, राउट। ओके, अब इस राउट के अंदर क्या होगा, आपका कंपोनेंट, जैसे कि पहला कंपोनेंट हमारा था होम था। ठीक है, ओके, सेकंड क्या था हमारा, अबाउट। ओके, थर्ड क्या था हमारा, कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको अब सेव करूंगा, देखोगे, रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, बट अब क्या चाहिए कि जब मैं होम पे क्लिक करूं, होम खुले, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट खुले। ठीक है, तो देखोगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउटिंग बतानी पड़ेगी कि अगर स्लैश दबाता हूं तो होम खुले, अबाउट पे क्लिक करूं, अबाउट राउट, अगर अबाउट नाम की राउटिंग होगी, आउट होगा, लिंक होगा, तो अबाउट खुले, और कंटेक्ट के राउटर पे कॉन्टेक्ट खुले। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कौन से पाथ पे क्या खुले। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड पाथ।
पाथ के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पाथ पे क्या ओपन हो, लाइक स्लैश पे होम ओपन हो, और दूसरे पाथ पे लाइक अभी मैंने जो अबाउट डाला था तो स्लैश अबाउट पे क्या खुले, अबाउट कंपोनेंट खुले। सिमिलरली तीसरे पाथ पे आपका कॉन्टेक्ट खुले। ओके, सो ये आपके क्या होंगे लिंक्स, जो भी लिंक्स पे क्लिक, मतलब जो भी लिंक आपके एड्रेस पे होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कंपोनेंट खुलेंगे। देखो सेव करता हूँ, देखो अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट खुल रहा है, सॉरी अभी नहीं, ओके एक मिनट, इसको हमें, ओके अब क्यों नहीं खुल रहा, देखो हम आपको अबाउट जब आप क्लिक करते हो, ये देखो अबाउट से पहले एक हैश भी तो लगा हुआ है, स्लैश लगा हुआ है, तो हमेशा वो होम पेज को ओपन करेगा क्योंकि उसके आगे तो स्लैश लगा हुआ है। तो जैसे उसको दिखेगा कि सबसे पहले स्लैश आ रहा है तो वो स्लैश वाले को खोलेगा। अगर मैं इस पे कॉन्टैक्ट भी लिखता हूं, देखो तब भी वो होम पेज को ओपन कर रहा है। तो हमें ये नहीं चीज चाहिए, हमें चीज चाहिए जब भी मैं स्लैश डालू तो होम पेज खुले, अबाउट डालू तो अबाउट खुले, कॉन्टेक्ट डालू तो कॉन्टेक्ट खुले। एक छोटा सा एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट, कि आपका एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करें। तो स्लैश के लिए मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, तो मतलब स्लैश जब डलेगा तो वो डलेगा, अगर बाकी चीज होंगी तो वो अपने अकॉर्डिंग डलेगा। आप एग्जैक्ट सबके साथ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब सेव करते हैं। अब देखो जैसे मैं कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट का खुल रहा है, अबाउट पे चलते हैं, अबाउट का कंपोनेंट खुल रहा है, और होम पे चलते हैं तो होम का खुल रहा है। ओके, बट अब अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पेज आपके रिफ्रेश भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तो पेज आपके रिफ्रेश होंगे, क्योंकि एड्रेस पे जब भी एड्रेस हिट होगा तो वैसे ही हिट करेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें ये जो लिंक्स है पहले मैं इस लिंक पे एक्टिव करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ होम खुले, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट खुले, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट खुले। तो हम इन लिंक्स को एक्टिव करते हैं, और ये लिंक्स कहाँ पड़े हुए हैं, आपके नैव बार कंपोनेंट के अंदर पड़े हैं। तो हम नैव बार कंपोनेंट को टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है तो आपके नॉर्मल एंकर्स होते हैं, और नॉर्मल एंकर्स हमेशा आपके पेज को रिफ्रेश करेंगे। और राउटिंग के लिए हम इन एंकर टैग्स को यूज नहीं कर सकते। राउटिंग के लिए रिएक्ट ने आपको अपने लिंक्स टैग दे रखे हैं, तो हम उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए आपको अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं रिएक्ट राउटर कॉम से, और जो हम खुद का पैकेज यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड लिंक। अब क्या करेंगे, जहां जहां ए होगा टैग दैट विल बी गोना रिप्लेस विद लिंक टैग। ओके, सो फर्स्ट जो ए है इसको मैं लिंक से रिप्लेस करता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये भी रिप्लेस हो गया। सेकंड वाला ए जो ए है, अगेन इसको भी मैं लिंक से रिप्लेस करता हूं। जितने भी ए टैग है आपको उसको लिंक से रिप्लेस करना। ओके, और एक और चेंजेस करनी पड़ेगी, जहां भी आपको एच रेफरेंस है, बिकॉज एच रेफरेंस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। लिंक का जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज टू। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एच रेफरेंस है उन सबको हम टू से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां आपके एच रेफरेंस है उसको टू से रिप्लेस कर देंगे। और जैसे कि अब हम मुझे होम पे क्लिक करना है, तो होम के लिए क्या होगा, स्लैश होगा। अबाउट के लिए क्या होगा, अबाउट लिंक होगा। कॉन्टेक्ट के लिए क्या होगा, कॉन्टेक्ट। ओके, सेव करते हैं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं नाउ। ओके, ओके रिएक्ट के स्पेलिंग गलत थे, आई थिंक नाउ। ओके, नाउ अबाउट पे चलते हैं, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, कॉन्टेक्ट पेज, एंड योर एप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू रिफ्रेश। आपके जो भी लिंक्स है वो रिफ्रेश नहीं हो रहे। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, जैसे रिएक्ट लिंकिंग पे भी क्लिक करेंगे, अच्छा मैंने इस पे लिंक नहीं किया शायद अभी, होम पे क्लिक करते हैं, होम आ रहा है, अबाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, रिएक्ट लिंकिंग को भी ठीक कर देते हैं, इसकी जगह भी हम स्लैश डाल देते हैं, क्योंकि वो भी आपका लोगो है, तो लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको होम खुलना चाहिए। ओके, हाँ अब एक लास्ट चीज रहेगी दैट इज, ये तो आपके
खुद के राउट से, और हो सकता है यूजर किसी और राउट पे भी क्लिक कर सकता है, या गलती से वो कुछ एड्रेस डालना चाहे, सपोज मैं डालता हूँ ओके, ठीक है, या कुछ और डाल दूं, जैसे मुझे कांटेक्ट ढूंढना है और मैं कांटेक्ट की स्पेलिंग गलत डाल दूं, तो उस केस में आपके पास कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं जिसपे वो दिखा सके कि नहीं नहीं आपका आप गलत पेज पे जा रहे हो। जनरली वी कॉल्ड इट पेज नॉट फाउंड काइंड ऑफ पेज। उस पेज को हम, या उस HTML पेज को हम दिखाते हैं। अब ऐसे ही हमें रिएक्ट के अंदर भी उस पेज को दिखाना पड़ेगा, तो उस पेज को दिखाना तो कुछ नहीं करना, हमें उस पेज का कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, पेजेस के अंदर गए, वी कॉल्ड इट नॉट फाउंड डॉट जेएस, RFC करके भी इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, एंड यहाँ पर h1 करके वी कॉल्ड क्लास नेम display1, display1 से फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, एंड 404 पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ओके, नाउ अब इस नॉट फाउंड कंपोनेंट को अपने app.js में डालते हैं। अब कहाँ डालें, राउट के स्विच के अंदर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सो वी गोना क्रिएट न्यू, पाथ की जगह हम पाथ हटा देंगे, क्योंकि ये किसी पाथ को तो फॉलो करेगा नहीं, एग्जैक्ट भी उठा देंगे, बट कंपोनेंट की जगह क्या लिखेंगे, नोट फाउंड, सॉरी, और इसको भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर। अब क्या होगा, जब इसको कोई भी पाथ नहीं मिलेगा, कोई भी पाथ मैच नहीं होगा, तो क्या होगा, इस कंपोनेंट के ऊपर वो आ जाएगा, हाँ नैव बार दिखाएगा, ठीक है। तो हम नैव बार को भी किसी न किसी तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं, हमारा एक पैकेज इंपोर्ट हो चुका था, चेक कर लेते हैं। ओके, सो इस टाइम एक कॉन्टेक्ट पेज पे है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 404 पेज नॉट फाउंड। अब आउट पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और लिख के देख लेते हैं, ओके 404, बट ये नैव बार दिखा रहा है, तो हम इसको CSS से रिमूव कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। सो हम क्या करते हैं, एक app.css पे चलते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम नॉट फाउंड पे एक क्लास ऐड कर लेते हैं, सिंपल, दैट इज नॉट फाउंड, ओके। और मैंने एक क्लास ऐड कर रखी है एक ऑलरेडी, नॉट फाउंड, ओके। ठीक है, तो हम इसको 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 लिंक कर लेते हैं, या ऑलरेडी लिंकिंग है, तो एक बार चेक करते हैं एप्लीकेशन को। ओके, मैंने इमेज को ऐड किया हुआ, इमेज हटा देते हैं वहां से, ओके, इमेज को हटा देते हैं, ओके, 404 पेज नॉट फाउंड। अब देखो, जैसे मैं अबाउट पे, होम पे चला जाता हूँ, होम आ गया, अबाउट पे अबाउट आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट आ रहा है, या अगर मैं कुछ 1 2 3 लिख दूं, 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप चाहे मैसेज देना चाहे मैसेज लिख सकते हैं, या इसकी जगह अगर आपको इमेज ऐड करना है, तो मैंने एक इमेज भी ऐड किया हुआ है, जैसे नॉट फाउंड है, इस कंटेंट को हटा देते हैं, ओके। और जो इसकी CSS है, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक इमेज को लोड किया हुआ है, 404 एरर इमेज, मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसकी जगह अब आपके पास ये इमेज आ रहा है, ठीक है। आप इसकी जगह कोई भी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक राउटिंग, जो क्या कर रही है, डायनेमिकली आपके पेजेस को कॉल कर रही है। जो भी पेज को कॉल करेंगे, जो भी राउट को हिट करेगा, उसका कंपोनेंट डायनेमिकली लोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर, ओके।